जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का 11 मार्च के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कुमार गौरव सर का जो 1.5 घंटा का क्लास होता है उसका रिवीजन लेकर आते हैं और उन सब पर आधारित लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 लगाते हैं और 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कुमार गौरव सर द्वारा लिखवाया गया है बोर्ड पर, उन सब पर आधारित। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आप लोगों का कि हाल ही में चर्चा में रही बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? तो किस देश के? नेपाल के। किस देश के होंगे प्रधानमंत्री? नेपाल के होंगे। उनका नाम क्या है? बालेंद्र शाह। नेपाल में जेनजेड प्रोटेस्ट हुआ था, जो जेनजेड आप लोग का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें वहाँ के सरकार को उखाड़ फेंका गया था और उसके जगह पर सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार बनाया गया था। अच्छा, जब जेनजेड प्रोटेस्ट हुआ था तो नेपाल का जो सरकार था उसको क्या किया गया था? हटा दिया गया था और किनको अंतिम सरकार के रूप में बनाया गया था? सुशीला कार्की के रूप। किनको बनाया गया था अंतरिम सरकार के रूप में? सुशीला कार्की को। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर इलेक्शन हुआ। क्या हुआ है? इलेक्शन हुआ है, जिसमें बलेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, किस पार्टी से थे? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े और जीत भी गए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RCM को 165 सीटों में से 125 सीटें किसको मिलती है? इस पार्टी को मिलती है। किस पार्टी को? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को मिली है। बलेंद्र शाह ने जहां पर चुनाव लड़े थे वहां पर KP शर्मा ओली को हराए थे। कितने वोटों से? 50,000 वोटों से। ठीक है। बलेंद्र शाह मधेसी समुदाय के हैं। किस समुदाय के हैं? मधेसी समुदाय के हैं। नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में एक मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में ही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश के नए PM भी बने हैं, उनका नाम क्या है? तारिक रहमान। क्या नाम है उनका? तारिक रहमान। अगला सवाल आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स किसने शुरू किया है? तो ये जो कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास है उसको नाटो ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? नाटो ने शुरू किया है। ये कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास द्विवार्षिक है। अगर बात करें कहाँ पर होगी? आर्कटिक में। कहाँ पर होगी? आर्कटिक में होगी। कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास का आयोजन 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक होगा। कब से कब तक? 9 मार्च से 19 मार्च तक होगा। कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास का उद्देश्य है आर्कटिक में पकड़ को मजबूत करना, जैसे में ग्रीनलैंड पर पकड़ को मजबूत करना। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो में कुल 32 मेंबर हैं। 32वां मेंबर का नाम स्वीडन और 31वां मेंबर का नाम फिनलैंड है। नाटो के हेड की बात करें तो मार्क रूटो है। अगर बात करें क्वाड में कितने देश होते हैं तो 4 देश होते हैं। पहला भारत है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। ठीक है। और बात करें कि G7 में कितने देश है तो G7 में 7 देश है। और 7 देश को याद करने के लिए एक ट्रिक है आप लोग का। G7 में कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। कितने मेंबर है? 7। उसका ट्रिक है 7 देश का याद करने का। GF को जूस पिलाओ। G फॉर जर्मनी, G फॉर क्या हुआ? जर्मनी, F फॉर फ्रांस और J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। ओके। SCO में कितने मेंबर है? 10 मेंबर है। और 10वां देश का नाम क्या है? बेलारूस है। क्या है? बेलारूस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि हाल ही में किस राज्य ने ससुन बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? कौन सी कंपनी? फिनिश कंपनी के साथ। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने समझौता किया? महाराष्ट्र ने। फिनिश कंपनी जो है फिनलैंड की है। कहाँ की है? फिनलैंड की है। ससुन बंदरगाह मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए ससुन बंदरगाह प्रसिद्ध है? मछली पालन के लिए। फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो हेलेंस्की है। हाल ही में लंदन में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अवार्ड का नाम क्या है? इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड। ओके। इसे किसे सम्मानित किया गया है? इसे जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट पर बल देने के लिए इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। जयंत चौधरी को ये जो इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड है इसको क्यों दिया गया है? स्किल डेवलपमेंट पर बल देने के लिए। महिलाओं को विज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए STEM योजना लाया गया है। यह जानते ही आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर, हाल ही में CISF का स्थापना दिवस समारोह का आयोजित हुआ है। बताइए कि हाल ही में CISF का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उड़ीसा में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? उड़ीसा में। कब? 10 मार्च को। कब आयोजित हुआ है? 10 मार्च को। कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की स्थापना अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुआ था। CISF का मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। CISF का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। कौन शामिल थे? अमित शाह। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 57वां। और CISF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, अर्थात होम मिनिस्टर के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। CISF की पत्रिका का नाम कौन है? सेंटिनल है। क्या है? सेंटिनल, जिसको हाल ही में प्रकाशित किया गया है। ठीक है। CISF इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। जैसे में आप लोग का हो गया क्या क्या? जैसे में हो गया
परमाणु ऊर्जा भवन, एयरपोर्ट, मेट्रो, सरकारी भवन, ये सब। ठीक है। सबसे पुरानी आर्म्ड फोर्स असम राइफल है। कौन है? असम राइफल। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया है? तो ऑपरेशन जेरिको को मिजोरम राज्य में चलाया गया है। ऑपरेशन जेरिको के द्वारा 317 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया गया है। कितना करोड़ का? 317 करोड़ का। मिजोरम से 2 देश सीमा साझा करते हैं। कितने देश सीमा साझा करते हैं? 2 देश। कौन कौन? एक म्यांमार है और एक बांग्लादेश है। ब्लू माउंटेन और लुसाई माउंटेन मिजोरम में ही स्थित। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। कौन कौन सा माउंटेन? ब्लू माउंटेन और लुसाई माउंटेन। बांस नृत्य भी कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। बांस नृत्य को चिरऊ कहते हैं। चपाचार कूट त्यौहार, मीम कूट त्यौहार और एंथुरियम त्यौहार भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक का पार्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो साइन ऐप आप लोग का इंडियन रेलवे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे। साइन ऐप का उद्देश्य वर्क प्लेस सेफ हो। देखिए, साइन ऐप का उद्देश्य है कि वर्क प्लेस सेफ हो और सपोर्टिव हो। ठीक है। वर्क प्लेस में महिलाओं के लिए व्यवहार के लिए महिलाओं के लिए व्यवहार को लेकर विशाखा गाइडलाइन को लाया गया। विशाखा गाइडलाइन को 1997 ईस्वी में राजस्थान में लाया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया? प्रोजेक्ट गंगा। किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रोजेक्ट गंगा के तहत 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। ओके। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, कौन कौन? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और वन ओटीटी प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर हम लोग जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में नए क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान की बात करें तो उत्तराखंड है और दूसरा स्थान पर हरियाणा है। ICJS की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। क्रिमिनल कानूनों और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने वाला दूसरा राज्य की बात करें तो हरियाणा है और पहला राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू हुए। भारत में 3 नए कानून कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2024 से। पहला कानून है BNS, दूसरा BNSS, तीसरा BSA। अगर इसकी हिंदी में बोलें तो भारतीय न्याय संहिता BNS को कहते हैं, BNSS को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, BSA को भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। अगर बात करें कि BNS में कितनी धाराएं हैं तो 358 धाराएं हैं। BNSS में कितनी धाराएं हैं? 531 धाराएं। ओके। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का कि BNS 2023 IPS है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि BNS 2023 BNS 2023 IPS 1860 की जगह पर आया है। तो देखिए, BNS जो है वो 2023 का बिल है, लेकिन लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। ठीक है। लेकिन बिल कब का है? ये 2024 का बिल है, लेकिन 1 जुलाई 2025 को लागू हुआ है। ओके। 2024 को नहीं, 2025 को लागू हुआ है। ये IPS किसके जगह पर आया है? IPS 1860 की जगह पर आया है। IPS 1860 को कब लागू किया गया था? 1862 में लागू किया गया था। BNS 2023 की बात करें तो ये CRPC 1973 के जगह पर आया है और CRPC को 1974 में लागू किया गया। अब BSA 2023 इंडियन एविडेंस अधिनियम के स्थान पर आया है। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। नासिक सिविल बॉडी के द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए। देखिए, नासिक सिविल बॉडी के द्वारा क्या जारी किया गया है? ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नासिक सिविल बॉडी के द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन 30 हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रहा बलेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये किस देश के बनेंगे? नेपाल देश के बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसमें ऑप्शन में नहीं है, गंगा याद रखिएगा, गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला सवाल है आप लोग का कि प्रोजेक्ट गंगा के तहत कितने लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा? 20 लाख ग्रामीण घरों में। कितने लाख? 20 लाख ग्रामीण घरों में। अगला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में किस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए की ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का 6 नंबर, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी आप लोग का काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू ही है। अगला सवाल है आप लोग का 8 नंबर कि हाल ही में सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये नाटो के द्वारा शुरू किया गया। नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन है। कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्कटिक में। कहाँ किया गया? आर्कटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है? 32वां की बात करें तो स्वीडन है और 31वां की बात करें तो फिनलैंड है। हाल ही में ऑपरेशन जेरिको
किस राज्य में नशीली दवाओं के विरुद्ध चलाया गया? तो ये सिक्किम में। किस राज्य में? सॉरी, मिजोरम में। किस राज्य में चलाया गया? मिजोरम राज्य में चलाया गया। अगला सवाल है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि मिजोरम की सीमा किन 2 देशों के साथ सीमा साझा कर दिया है? तो म्यांमार और बांग्लादेश। ओके। 13 है कि ब्लू माउंटेन लुसाई पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बांस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम से है। अगला क्वेश्चन आप लोग का 15 कि चापाचार कूट, मीमकूट और एंथुरियम त्योहार का कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। अगला सवाल है कि महिला कर्मचारी के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो साइन ऐप भारतीय रेलवे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि विशाखा गाइडलाइन कब और किस राज्य में लाया गया है? ये विशाखा गाइडलाइन जो है 1997 में राजस्थान में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है 19 नंबर कि सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च 2026 को मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस? 57वां। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और बांग्लादेश के बने हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 21 नंबर, भारत में नए आपराधिक कानून किस तिथि से लागू किए गए? 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। अगला सवाल है आप लोग का कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इस बीएनएस में कुल 358 धाराएं हैं। ठीक है। अब बीएनएसएस में 511 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने किसका स्थान लिया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। नहीं, ये नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग का है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए की बात कर रहा है, तो बीएसए ने इंडियन एविडेंस अधिनियम का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि नए आपराधिक कानूनों और आईसीजीएस 2.0 को लागू करने में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है और हरियाणा दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल आप लोग का है आईसीजेएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र ने किस देश की कंपनी फिनलैंड के साथ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, हाल ही में महाराष्ट्र ने किस देश की कंपनी, यहाँ पर फिनलैंड नहीं होगा, यहाँ पर जो है फिनलैंड नहीं होगा। ठीक है, फिनिज होगा। क्या होगा? फिनिज होगा। क्या होगा? फिनिज कंपनी कंपनी का नाम क्या है? फिनिज कंपनी। हाल ही में महाराष्ट्र ने किस देश की कंपनी फिनिज के साथ ससुन बंदरगाह विकसित करने का समझौता किया है? तो ये फिनिज कंपनी है कहाँ की है? फिनलैंड की है। कहाँ की है? फिनलैंड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 27 कि सीआईएसएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सीआईएसएफ जो है आप लोग का होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांस नृत्य को चेरांग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान शामिल है। अगला सवाल है कि नेपाल में हुए हालिया चुनाव में बालेंद्र शाह ने किसे हराया है? तो बालेंद्र शाह ने केपी शर्मा ओली को हराया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, 6:30 बजे आप हम लोग के लाइव में जरूर जुड़िए। वहाँ पर लूसेंट बुक को याद करवाया जाता है और ये जो करंट अफेयर्स का टोटल डाटा है इसको 10 बार बोलकर इसको याद करवाया जाता है। एक डाटा को 10 बार बोला जाता है और याद करवाया जाता है। तो मिलिएगा 6:30 बजे लाइव में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।